और आज हम सेलू गांव में जा रहे हैं सुरों की मंडली के संगीत संग्रहालय के भूमि पूजन के लिए। तो उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और मेरा नाम लक्ष्मी आसवानी, सुरों की मंडली की मीडिया प्रभारी हूँ मैं। धन्यवाद। वहाँ पर मानवेंद्र फाउंडेशन द्वारा भी विशेष प्रोग्राम किए जाएंगे, जिसमें गौशाला वगैरह, मानव सेवा के कार्यक्रम वगैरह किए जाएंगे। 26 जनवरी की सभी को गणतंत्र दिवस पर बधाई। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम सुरों की मंडली की ओर से सेलू गांव में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को का मुहूर्त करने जा रहे हैं, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और वहां पर एक राधा कृष्ण का मंदिर, गौशाला, हैप्पी होम और संगीत संग्रहालय का शिलान्यास आज होने जा रहा है। ये बहुत ही पावन अवसर है और मैं सभी देशवासियों को और मेरे सुरों की मंडली के सारे सदस्यों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। एक मोनेन्द्र फाउंडेशन का मैंने फाउंडेशन बनाया है, उसमें मेरे पति और पुत्र की स्मृति में सेलू गांव में एक हैप्पी होम, मंदिर, गौशाला और संगीत संग्रहालय बना रहे। आज जो वहाँ पे फंक्शन है, भूमि पूजन है, वो मोनेन्द्र फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी पुण्य काम के लिए सभी का सहयोग की अपेक्षा है। गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को और हमारे मेवाड़ से सभी सुरों की मंडी के सभी सुर साधकों की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये सुरों की मंडली जो हमारे आदरणीय मुकेश जी भाई साहब ने एक मिशन लेकर स्थापित किया था। उनका उद्देश्य था कि सुरों से और आर्ट कल्चर से के संरक्षण से जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ के साथी हैं, वे सभी इस पथ पर चलें और अच्छा सा कोई काम करें। तो ये निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसरित है। और इसी कड़ी में आज सेलू गांव में हम लोग जा रहे हैं, जहां पे भूमि पूजन होना है, जहां सुरों की मंडली की तरफ से, सुरों की मंडली संस्थान जो कि हो चुका है अब रजिस्टर्ड, उनकी तरफ से आज भूमि पूजन है, जहां पर हैप्पी होम और एक जो ड्रीम था हमारा म्यूज़िक संग्रहालय, जिसमें विभिन्न तरह के म्यूज़िक से संबंधित वाद्य इत्यादि संरक्षित रखे जाएंगे। जैसा कि बेंगलोर में एक है म्यूज़िक संग्रहालय, उसी तरह उसी थीम पर और उसे बेहतर करने की एक कोशिश है हम सभी की, सभी सुर साधकों की। तो आज हम गाँव जा रहे हैं जहाँ पे हैप्पी होम, मंदिर, गौशाला और म्यूजिक संग्रहालय की स्थापना के लिए। हाजी मोइनुद्दीन सभी देशवासियों को और उदयपुर शहर के सभी देश को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मैडम ने 10 बीघा भूमि दान की, उसके आज भूमि पूजन के लिए हम जा रहे हैं, जहाँ पर संगीत संग्रहालय की स्थापना होगी। आज गणतंत्र दिवस है, तो उसकी सभी देशवासियों को, उदयपुर वासियों को बधाई। और आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज सेलू गांव में 4 लाख स्क्वायर फीट पे 4 बड़े संस्थान बनने जा रहे हैं, जिसमें एक गौशाला, एक राधा कृष्ण मंदिर, एक हैप्पी होम जो वृद्धजनों को समर्पित होगा, और एक संगीत संग्रहालय जो सुरों की मंडी की बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी। तो उसमें हमारी मैडम रंजना जी भाटी ने 4 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन दान देकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैं सभी सुरों की मंडी सदस्य से, उदयपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि आप आइए, इस भूमि पूजन के पावन अवसर पर शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। तेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। राष्ट्रीय पर्व सभी उदयपुर वासियों को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये आज मैं सेलू गांव से बोल रहा हूं, सुरों की मंडली के सदस्य सेलू गांव से रमेश दत्तानी बोल रहा हूं। आज सेलू गांव में एक साथ 4 प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। रंजना जी भाटी द्वारा 4 लाख स्क्वायर फीट में जमीन दान दी गई है, उस पर एक साथ
4 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिसका आज भूमि पूजन है। सबसे पहले गौशाला, उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर, तीसरा हैप्पी होम। हैप्पी होम आप सुनेंगे, हैप्पी होम क्या होता है? तो हैप्पी होम है हमारे वरिष्ठ जन जो अपना समय परिवार के साथ नहीं बिता पाते हैं या परिवार उनको नहीं रख पाता है, उनके लिए इन्होंने नाम रखा है हैप्पी होम। और उसके बाद चौथा नंबर है संगीत संग्रहालय का। संगीत संग्रहालय एक उदयपुर में अलग ही डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। ये चारों प्रोजेक्ट बनने पर उदयपुर टूरिस्ट में एक नया बूम आने वाला है। समय लग सकता है, परंतु आज जो भूमि पूजन हो रहा है उसमें हम चाहेंगे आप सबकी भागीदारी हो। सेलू गांव बहुत ही अच्छी लोकेशन, एक तरफ हल्दी घाटी है नाथद्वारा रोड पर, एक तरफ उदयपुर बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ, बिल्कुल आनंददायक है। और जब ये चारों प्रोजेक्ट अपना आकार ले लेंगे तो हम समझते हैं हम रहे न रहे, आने वाले नस्ल हमारे उदयपुर वासी दुनिया इनको देखने ज़रूर आएगी, यही आशा करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। उदयपुर के इस रमणीक पहाड़ियों में सेलू गांव में आप देखें कि आज बहुत ही सुंदर कार्य होने जा रहा है, जो कि आज गौशाला, राधे कृष्ण मंदिर, हैप्पी होम, संगीतम महासंग्रहालय, भूमि पूजन के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है मोयेंद्र फाउंडेशन उदयपुर द्वारा आयोजित ये भव्य कार्यक्रम में धीरे धीरे देखिए सभी पहुंच रहे हैं। और अच्छी बात है कि हमारे उदयपुर में जहां भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी है, यहाँ पर कोई न कोई संदेश धर्म प्रेमी दे रहे हैं। विशाल गौशाला का निर्माण और बहुत ही अच्छा पुनीत कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। तो बहुत ही लंबी चौड़ी जगह है, लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट में यह पुनीत कार्य होंगे। तो ये हम सभी इसका आनंद समय समय पर लेते रहेंगे। और विशेष करके भाटी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस पुनीत कार्य में अपनी भूदान किया है। आइए और ज़्यादा जानकारी के लिए बड़े भाई के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इन रमणीक पहाड़ियों के बीच में आज की क्या कुछ होने वाला है। आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और जो इतिहास में लिखा जाएगा। उदयपुर में सूरों की मंडली हमारे मुकेश जी माधवानी साहब के द्वारा संगीत संग्रहालय का और हमारे मैडम द्वारा मंदिर का, गौशाला का, सभी का आज भूमि पूजन है। और इसके लिए उदयपुर से काफ़ी लोग आना अभी रास्ते में आ ही रहे हैं और आ रहे हैं। और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि ऐसे संगीत संग्रहालय इतिहास में नाम करेंगे। लो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि जननी जने तो एड़ा जनजे या दाता या सूर नहीं तो रीजे बाजड़ी मती गवाजे नूर। ऐसे महान भूमदान और ऐसे संगीत प्रेमियों को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस मानव जाति की शोभा बढ़ाई। आज के इस आयोजन के बारे में आप क्या कहेंगे? दिलीप जी, ये सुरों की मंडली जो पिछले 3 साल से अपना संगीत का सफर शुरू किया है, इसमें लगभग 15 से सदस्य हैं जो सुरों की मंडली में संगीत साधना करते हैं। इसी क्रम में ये जो हम इस इलाके में जो हम देख रहे हैं, इस इलाके में संगीत की साधना का एक नया आयाम प्रस्तुत होने जा रहा है। मैडम रंजना भाटी यहाँ पर इस जगह का उपयोग गौशाला का, धर्मशाला का, मंदिर और संगीत के लिए करने जा रही है। आने वाले समय में पर्यटकों को ये आकर्षित करेगी और संगीत को एक नई पहचान देगी और उत्थान और विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी माधवानी का, धन्यवाद। रमणीक पहाड़ियों में जैसा कि बताया सभी ने कि किस प्रकार से यहाँ गौशाला, कृष्ण मंदिर और बहुत ही पुनीत कार्य यहाँ पर होने जा रहे हैं। आइए मैडम से हम जानकारी संपूर्ण लेते हैं कि किस प्रकार से आयोजना होगी, कब ये तैयार होगा, कब कृष्ण मंदिर बनेंगे। और बहुत ही खूबसूरत है, एक सूरों की मंडली का इसमें बहुत बड़ी भागीदारी भी इसमें हो रही है। जी धन्यवाद। और हमारे लिए आज बहुत गर्व की बात है कि आज हम जो संगीत संग्रहालय के इनॉग्रेशन में हम लोग आए हैं। आज उसका भूमि पूजन है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी हम काफ़ी महीनों से हम इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई है। और आज हम जो सपना हमने देखा था संगीत संग्रहालय का, उसको हम पूरा करने के
रास्ते पे हम एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। तो आज इस भूमि पूजन से जो हम सपना देख रहे हैं उसे साकार करने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा। इसमें रंजना भाटी मैडम जी का बहुत बड़ा सहयोग है जो हमें ये भूमि प्रदान कर रही हैं। और हम मुकेश जी का भी बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि वो उदयपुर के लिए एक बहुत अच्छी सौगात लेके आ रहे हैं संगीत संग्रहालय के रूप में, जो आने वाली पीढ़ियों को संगीत का महत्व और संगीत के जो धरोहर है हमारी राजस्थान की, उसका जो योगदान है वो आने वाली पीढ़ियों को याद रखने और संजोने में हेल्प करेंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल यहाँ पर सजा दिया गया है भूमि पूजन के लिए। गौशाला, कृष्ण मंदिर सहित विभिन्न कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ सभी अतिथि यहाँ पधार चुके हैं और अभी तक जा नहीं पा रहे। तो इन रमणीक पहाड़ियों के बीच में यह बहुत ही पुण्यित कार्य होने जा रहा है। जी सर, क्या कुछ आयोजन? नमस्कार। उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर ये सेलू गांव है। सुरम्य वातावरण, चारों तरफ सुरम्य पहाड़ियाँ। हाँ, और यहाँ जो अभी आज भूमि पूजन का प्रोग्राम है, उसके बाद जो संगीत संग्रहालय स्थापित होगा, उससे उदयपुर का नाम वैसे तो विश्वविख्यात है ही, और ये जो जगह एक फ्यूचर में एक दूसरा पॉइंट बनने वाली है जहाँ पे हर सैलानी आना पसंद करेगा और उनको लगेगा कि हाँ, ये भी उदयपुर के आकर्षणों में एक नया आकर्षण जुड़ जाएगा। तो हमें गर्व है कि इस प्रोग्राम का हम पार्ट बन रहे हैं, और आपको जब भी मौका मिले, जैसे ये बन के तैयार होगा, तो आप सब जो है इसमें ज़रूर आएँ और अपनी सहभागिता रखें, सहयोग रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर की तरफ क्या व्यवस्था है? देखिए, यहाँ संगीत संग्रहालय तो बनेगा, इसके अलावा गौशाला भी बन रही है। तो जो भी अपने हिंदू संस्कृति में है, गौशाला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारतीय सभ्यता के हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें एक नया आयाम जुड़ने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहेगी, एक नया आकर्षण का पॉइंट रहेगा। और मेन जो है ना, इसकी चारों तरफ की जो वातावरण है वो बहुत ही सौम्य और मन को आकर्षित करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उदयपुर के इस बहुत ही खूबसूरत गांव में देखिए किस प्रकार से ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, इतिहास बनने जा रहा है। देखें तो यहाँ पर पूरा आयोजन की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। सम्मान समारोह भी यहाँ पर लगभग होगा। उसके बाद भोज का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा है, प्रसादी का रखा है। कुल मिलाकर बहुत ही लंबी चौड़ी ये भूमि है, और इस भूमि को एक सही काम के लिए, बहुत ही अच्छे काम के लिए चुना गया है, जहाँ गौशाला बनेगी, कृष्ण मंदिर बनेगा और संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छा भवन बनेगा। तो बहुत ही खूबसूरत कार्य होने जा रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि ऐसी रमणीक पहाड़ियों के बीच में ऐसा खूबसूरत स्थान आपने समर्पित किया है। भाटी परिवार को विशेष करके धन्यवाद, जिन्होंने अपनी इस भूमि का सदुपयोग किया है। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। ऐसे ही विचारधारा के साथ हमेशा मेवाड़ की यह पद्धति हमेशा अग्रसर रही है, और मेवाड़ की यह वह रमणीक पहाड़ियाँ जहाँ कभी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की युद्ध भूमि रही है, और वह मातृभूमि की रक्षा करते करते किस प्रकार से इस मातृभूमि पर युद्ध करते करते वह क्या कहते हैं, जिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। कर्म भूमि और धर्म भूमि, वीरों की भूमि उदयपुर मेवाड़, जो कि इन रमणीक पहाड़ियों की, हल्दी घाटी की इन पहाड़ियों में कई युद्ध लड़े गए, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे साहसी वीर योद्धा जिनकी गाथाएं पूरे विश्व में गाई जाती है, ऐसे
शूरवीर हमारे देश में जन्म लिए, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राण भी इस मेवाड़ को समर्पित किए। ऐसी जगह ही बहुत ही पुण्यित कार्य होने जा रहा है, जहां गौशालाएं बनने जा रही है। दानवीर भाटी परिवार ने इस काम को सार्थक कर दिखाया है। आज अतिथि के रूप में हमारे साथ आदरणीय बड़े भाई साहब पधारे हैं, उनसे परिचय भी लेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार की आज की ये चेतना इस भक्ति शक्ति और इस संस्कृति और झीलों की नगरी मेवाड़ की नगरी से लिए। आइए मिलते हैं वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के हमारे अतिथि में देवो भव। मैं विजय मलकानी चित्तौड़गढ़ से हूँ और साथ ही सुरों की मंडली का चित्तौड़ कन्वीनियर। आज उदयपुर में सेलू गांव में मैं एक इस कार्यक्रम में आया हूँ, जहां आज हमारे ग्रुप की सुरों की मंडली की जो है हमारी संरक्षक महोदया रंजना जी भाटी द्वारा ये जो संगीत संग्रहालय, साथ ही गौशाला एवं राधा कृष्ण मंदिर तथा हैप्पी होम के लिए ये भूमि जो है सुरों की मंडली को दी गई है, उस पर आज भूमि पूजन आज यहाँ होने जा रहा है। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आज आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्रीमान मुकेश जी का, रमेश जी दत्वानी जी का और साथ ही सभी पदाधिकारियों का जो सुरों की मंडली से जुड़े हुए हैं। और बहुत ही अच्छा आयोजन है ये। शीघ्र ही यहाँ पर जो है भूमि पूजन होने जा रहा है और मैं यहाँ सम्मिलित होने आया हूँ। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये क्या दृष्टि से आपने देखते हो, क्या आप सोचते हो कि क्या कल्पना कर यहाँ आके आप? मेरा मानना है कि इस संगीत संग्रहालय के यहाँ से बनने से उदयपुर शहर को नहीं अपितु पूरे मेवाड़ क्षेत्र को संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, क्योंकि यहाँ संगीत संग्रहालय के माध्यम से कलाकारों को जो यहाँ महत्व मिलेगा, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कलाकार बनेंगे भी और कलाकार यहाँ से उठेंगे भी और अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। अब तक कोई ऐसा मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कला का ऐसा कोई सोर्स नहीं था, लेकिन आज ये उदयपुर में सार्थक होने जा रहा है संगीत संग्रहालय के माध्यम से। तो निश्चित रूप से यहाँ के कलाकार लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यहाँ और कलाकार बनेंगे और जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मलकानी जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि मेवाड़ की धरती पर बहुत ही पुण्यित कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। और चार चांद लाई, हाँ गाते रहो। हाँ, तो आप देखिए कि ये फिजाएं बुला रही है हमें, खामोशियों की सजाएं बुला रही है हमें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है। 32 बाटी फार्म हाउस में आप सबका स्वागत है। आइए, एंजॉय कीजिए और समय अपना माया व्यतीत कीजिए। तो सर की सुरों की मंडली कर रही है। सारे राष्ट्र को बधाई हो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की। आप सब लोगों को सब प्रेम गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाई। यहाँ थैंक यू। एक बार जरूर पधारें। यहाँ का लोक, यहाँ के माहौल ही बिल्कुल अलग है। हमारी सुरों की मंडली, गौशाला, राधा कृष्ण मंदिर, फार्म हाउस और हैप्पी होम, बर्ड होम, ये सब यही तैयार होने वाले हैं। मतलब तो 5 साल में तो ऐसा लगेगा कि यहाँ जन्नत दिखेगी। थैंक यू। तो वास्तव में जन्नत बनेगी नहीं, जन्नत तो हमारा शहर है और रहेगा, क्योंकि ये मेवाड़ की धरती है, वीर भूमि है, जहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे साहसी योद्धाओं ने युद्ध लड़ा है। ऐसी महान व्यक्तित्व भूमि को हम प्रणाम करते हैं, व्यक्तित्व को प्रणाम करते हैं, सभी उन साहसियों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने युद्ध की आन बान शान में अपने प्राण तक निछावर किए। आज देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। मैं आपको ऊपर भी ले चलूँगा। हो
आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली घटा टल रही है, ठंडी आहें हवा रही है। मुझको क्या क्या गुमा हो रहा है, हर कली हम पे शक कर रही है बजुबान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जिन्हें दे चाहे तू मार डाले। तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। दूसरी पहना लो। तो आप देखिए कि आज मोयंद्र फाउंडेशन द्वारा गौशाला का उद्घाटन, कृष्ण मंदिर का उद्घाटन, भूमि पूजन पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन आज इन रमणीक पहाड़ियों के बीच में इस और गीतों का आनंद। मैं उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। रादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, धुएं में उड़ा फर्क न महसूस हो जहाँ गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। तो ये थी सुरों की मंडली से विशेष वार्ता, विशेष संवाद, विशेष गीतों का रस, सिलसिला भी कह सकते हैं, रस भी कह सकते हैं। देखिए इस उम्र में भी हा क्या बात है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर। तो पूरे दिन आज ये रस बरसता रहेगा संगीत का।
तो संगीत के स्वर के साथ बने रहिए, देखते रहिए मेवाड़ टुडे, झीलों की नगरी चैनल पर, और प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि आप भी अपने शहर में, आप भी अपने गांव में, आप भी अपने ढाणी में इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं, और हमारे इन सभी अग्रजों को, जहां आपके अग्रज हैं, उन सभी को एक स्थान दे सकते हैं। जो आज पुण्यत काम आज भाटी परिवार ने किया है, ऐसे हर भाटी परिवार को गांव-गांव में जो है आगे आना चाहिए। इस प्रकार से दानवीरों बनकर भूमि दान करके व्यवस्था स्थापित करें। जब तक सूरज चांद रहेगा, भाटी जी आपका नाम रहेगा। महेंद्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस बहुत ही सुंदर गांव में आज तो शेलू गांव में देखो पहुंच चुके हैं हमारे इस सुरों की मंडली के सम्राट सम्राट मुकेश जी माधवानी। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। नहीं नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए, के मेरे होश उड़ गए। जब वो मिले मुझे पहली बार हो गई, बोलो ना, मुझे असर ऐसा असर के मेरे होश उड़ गए। बहुत 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 धन्यवाद सब भाई बहनों को, मेरा बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद। मेरी तस्वीर लेके क्या करोगे? हे भाई साहब, मेरी तस्वीर लेके क्या करोगे? तुम्हारा दिल ये ना बहला सके कि तुम्हारे काम ना ये आ सके। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुरों की मंडली का उपाध्यक्ष, आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि सेलू गांव, जो अगर आप पीछे से आए हो, ध्यान दिया हो तो राणा प्रताप के समय फेमस मायरा की गुफा वगैरह सारे ऐतिहासिक स्थल जो हैं, इधर हम आगे जाएंगे नाथद्वारा में तो हल्दी घाटी का इलाका वगैरह आएगा। और ये सुरम्य वादियों में जी हमें दानवीर ने 12 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन दी है, जिसमें एक वृहद प्रायोजन रखा है, जिसमें कृष्ण का मंदिर होगा, एक गौशाला का प्रावधान होगा, एक हैप्पी होम इसलिए क्योंकि अगर 65-60 के बाद अगर व्यक्ति घर से दूर अगर कहीं आध्यात्म करना चाहे तो वो चाहेगा कि ऐसी सुंदर वादियों में रहें और ऐसे खुले वातावरण में रहें, तो उसमें चेतना ज़्यादा जागृत होती है। उसी उद्देश्य को रखते हुए यहाँ पे एक हैप्पी होम भी बनाया जाएगा। और साथ में संगीत, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने से बड़ा है, इसको हम कहते हैं कि संगीत परमात्मा से जोड़ती है, आत्मा साधना का गीत से होता है। तो यहाँ पर एक संगीत संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसमें वाद्य यंत्र से लगाकर सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होगी। एक 3-4 बीघा के अंदर बनने का संग्रहालय। तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाले 5 साल में एक इतना बड़ा टूरिस्ट पॉइंट, इतना बड़ा वातावरण बड़ा केंद्र बन जाए उदयपुर, जिस पर गर्व। इन्हीं सब साथ में विमल शर्मा शुभकामनाएं। तो बहुत धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत कार्य हो रहा है सर। बहुत आनंद का विषय है, बहुत ही खूब नज़ारा का, इतनी खूबसूरत अरावली की वादियों के अंदर संगीत संग्रहालय का उद्घाटन हो जा रहा है। शिलान्यास प्रोग्राम में सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। कब से सोचा था हमने, सपना आज हमारा पूरा होने जा रहा है। इसका भूमि पूजन आज हो रहा है और इसके पर्यटक एक ये भी स्थल में इसका भी नाम हो गया। तो बहुत इस गांव में इस गांव में बहुत ही क्या क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर सबसे पहले गौशाला का निर्माण होगा। गौ सेवा ही ईश्वर की सेवा है, बाकी सेवा सब बाद में, पहले गौ सेवा। उसके बाद में यहाँ पर बनने जा रहा है श्री राधे कृष्ण मंदिर, उसके बाद हैप्पी होम और फिर संगीत संग्रहालय। कुल मिलाकर एक साथ 4 संस्थानों का यहाँ जो है भूमि पूजन हो रहा जा रहा है, 4 धाम का।
यहाँ पे 4 धाम बन रहे हैं, 4 धाम। सबसे पहले गौशाला, जो गौ हमारी माता कहते हैं, गौ माता का गौशाला बनेगी। उसके बाद हमारे पूज्य राधे कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर। और तीसरा नंबर हैप्पी होम। हैप्पी होम आप समझते हैं किस तरह में, बच्चों का तो नहीं है, नहीं, हैप्पी होम है वरिष्ठ जनों के लिए, जिनको परिवार साथ नहीं देता। इस उम्र आने के बाद वो कहीं न कहीं अपना आशियाना ढूंढते हैं, उनके लिए आशियाना बन रहा है हैप्पी होम। और सबसे बड़ी बात, एक संगीत संग्रहालय, जिसमें संगीत से जुड़ी छोटी से छोटी बारीकी तक हर चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं कहता हूँ ये तो चारों धाम है, लोकेशन बड़ी प्यारी है। मैं इनको कहूँगा थोड़ा दिखावे, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ और बिल्कुल लोकेशन ऐसी मनमोहने वाली। आने वाले समय में ये हमारा टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। तो सेलू के इस गांव में देखिए किस प्रकार से, तो बहुत ही लंबी चौड़ी यहाँ पर भूमि है। सेलू के इस गांव में देखिए कितनी विशाल भूमि, 4 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन। ये 4 बड़े पुनीत कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। देखिए ऊपर भी हिल टॉप पर यहाँ पर अतिथि में विराजे हुए हैं। तो सेलू गांव का ये दृश्य आप देख रहे हैं, कितने फार्म हाउस यहाँ पर मौजूद है पहले से ही। भाई साहब एक झलक में देखो तो सही, क्या गजब का दृश्य है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, पूरे गांव का परिदृश्य, हल्के हल्के बादल और बहुत ही शानदार। पूरे गांव की पृष्ठभूमि यहाँ से साफ दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत सा गांव। बधाई, शुभकामनाएं सभी। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सभी एक साथ बढ़िया, एक साथ राग। जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। न जाया न विद्या न वित्तममेव, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। कुल देवतेभ्यो नमो नमः, स्थान देव्ये नमो नमः। गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि, नमस्कारं नमस्करोमि। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए अम्बे मात की जय। हमारा जो शरीर बना हुआ है पंच तत्व से बना हुआ है, ठीक है। एक तत्व ऊपर नीचे हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने अपने को जीवन दिया है, उसमें 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। 5 देवता कौन से? पहले भगवान गणेश जी, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी अच्छी हो तो भगवान गणेश जी की कृपा हो। दूसरा माँ लक्ष्मी की कृपा हो, हम निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते रहे, ये भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा। तीसरा भगवान सूर्य नारायण भगवान, आज सुबह सुबह सूर्य भगवान नहीं दिखे थे तो अपने को थोड़ी सी वो हुआ कि भाई तो सूर्य की कृपा, हमारा शरीर अच्छा है तो। और चौथा भगवान विष्णु की कृपा, भगवान हमारा कार्य क्षेत्र बड़ा हो, हमारा घर क्षेत्र बड़ा हो, पर हमारा हृदय का क्षेत्र भी बड़ा होना चाहिए, हम पॉजिटिव रहें। और सब कुछ होने के बाद में भगवान शिव जैसे बने, भगवान महादेव जैसे कोमल और विमल निर्मल बने, और हम सदैव भगवान के प्रति अनुरागी बने, ऐसा हमारा जीवन हो। ओम गम गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। इत्तनेन सर्वेभ्यो देवेभ्यो विवन्दनम्।
वीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कान्हे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया विकट रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की भी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोज सिखावे अति कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रही कुबेर दिगपाल जाग कवि कौबिल कहि सकहि कहा वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरे वचित भीषण माना उठाओ कहीं आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लाई तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समा जीवन से एक उम्र चुरानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं यही कहानी है घोर अंधेरे रात सुलगती उजले सवेरे किस्मत में है घोर अंधेरे रात सुलगती उजले सवेरे लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है तूफान उठाती है लहरों की तरह यादें हुए निकले हम जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना वो बुराई करे हम भलाई करे नहीं बदलेगी वो मामला प्यार का हर कदम वो न हो पर चले और से डरे हंसते हुए निकले दम। आप सबको कोयल की आवाज में बोलना है। हेमंत जी आप साथ दीजिए प्लीज। यहाँ आइए। तो एक्चुअली ये बर्थडे होंगे आर्ट ऑफ लिविंग में, तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग में 26 साल से हूँ। बर्थडे में हम लोग हैप्पी बर्थडे नहीं गाते हैं। आज हमारे श्रों की मंडली का भूमि पूजन है। इसको ये मानते हैं कि आज जन्मदिन है। तो इस विशेष अवसर पर हेमंत जी आपसे आग्रह करूँगा मेरे साथ। तो हाँ, कोयल की आवाज़ में आपको खूब बोलना है और जब अपना फोन साइड में रखे ताली जरूर बजाना है, लगातार ताली बजाना है। ठीक है, सबको मजा आएगा, सबका एनवायरनमेंट चाहिए। सागर में एक लहर थी
तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की, तुझको है अनंत में जाके मिल जाना, तुझको है अनंत में जाके मिल जाना, तू है सुंदर फूल इस संसार के, सुंदर फूल इस संसार के, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की। सुरों की मंडी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा का मतलब ऐसे भविष्य में उनकी शुभकामनाएं याद दिलाएं। बहुत बढ़िया था। कोई जाने ना और काल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। सृष्टि है, उस प्रकार की सृष्टि है। आपने अभी जैसे आरती की, तो आरती देखने से भी फल मिलता है, लेने से तो फल मिलता ही है और करने से भी फल मिलता है। आप एकलिंग जी जाते हो, सब जने एकलिंग जी गए, एकलिंग जी पे जाके जल किसने चढ़ाया? अंदर जाके किसी ने नहीं चढ़ाता है, पर एकलिंग जी हर सोमवार को हर व्यक्ति जाता है, सब जने गए होंगे। तो एकलिंग जी जाने से दृष्टि से भी फल मिलता है, ठीक है। और आप आके मेरे को कहा कि मैं एकलिंग जी जाके आया हूँ, तो एकलिंग जी जाने का फल मिलता है और आपने जल चढ़ा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठाकुर की कृपा है। तो तीनों तरफ से फल मिलता है। इसी प्रकार से अपन जिस कार्य क्षेत्र में जुड़ते हैं, उसमें किसी में इसमें नेगेटिव तो बोलते हैं, उससे पॉजिटिव बोलने की बात करें, शक्कर डाले क्या? शक्कर डाल के माहौल का है, हमारा जो संस्कृति है ना, हम उसका पालन करेंगे तो अच्छा लगेगा। अंदर के चप्पल नहीं, स्लीपर अलग है, बारी वही गाँव का नाम सर, आपका नाम आवाज ही नहीं आ रही है। बाइक एक अपना चालू किया उन्होंने, एक छोटा और लाइन है नीचे है, क्या आवाज आ नहीं रही। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। नमस्कार नमस्कुरुमी। ये लेफ्ट में ले लीजिएगा। तो सेलू गांव में गौशाला, राधा कृष्ण मंदिर, संगीतों के लिए भवन, संगीत के लिए लाइब्रेरी, पुस्तकालय का उद्घाटन जो है भूमि पूजन यहाँ पर किया जा रहा है।
तो 4 लाख स्क्वायर फीट पर गौशाला। तो आदरणीय भाटी परिवार द्वारा ये 4 लाख वर्ग भूमि दान की गई है और इस पर ये विशाल भवन तैयार होगा। 4 अलग अलग भवन, 4 बड़े काम यहाँ पर होने जा रहे हैं। अपनी भूमि का सदुपयोग किया है, तो ये बहुत ही पुण्य काम। आज ही आपने जल चढ़ाकर, पुष्प लगा चढ़ाकर आज भूमि का संकल्प आपने कर लिया है। प्राचीन समय में हम संकल्प दिलाते, उसी प्रकार से हमारे पुजारी जी संकल्प दिला रहे हैं। शैलेंद्र फाउंडेशन के द्वारा भगवान से अब विश्वकर्मा जी को तिलक कीजिएगा वापस। तो महेंद्र फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजन। थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा सा, या इधर आ जाओ दादू, थोड़ा पाछे वो बेटे पीछे बड़े 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 ऊपर। अक्षता चावल चढ़ाएगा, अक्षता सुश्रेष्ठ मया दिखता ग्रहण परमेश्वर। अब उस समय मैंने जैसे कहा वैसे ही अपन को दृष्टा रहेंगे, ये दृष्टा जैसे, तो अब ये कहेंगे वैसे, अब अपने को बोलना नहीं है, बोलेंगे ये और अपन को सुनना है बस। ये जो बात है वो अब हर जगह काटे पूजा करवा जान जजमानी मंत्र बोलवा लाग जाए बार बार, तो बच्चे यूं है कि हो जान रहे हो तो आपने मंत्र सही बात है। जो बात है जीवन में लोगों जो काम है इसी हिसाब से प्रैक्टिकल जीना। कभी कभी किसी से पूछा, किसी ने कहा, कभी मैंने भैया को तो बताया सही कि किसी ने पूछा आस्तिक हो, उसने जवाब दिया ही, अरे उसने कहा नास्तिक हो, तो उसने जवाब नहीं दिया। मैं धीरे से सुनील जी बोले कि न मैं आस्तिक हूँ न नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। इसी प्रकार से अपन वास्तविक बने, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंगा बाजी। तो 4 लाख वर्ग भूमि दान करने का संकल्प यहाँ पर लिया जा रहा है। भूमि पूजन जो है किया जा रहा है बड़े भाव के साथ। यहाँ 4 काम होंगे, जिसमें प्रथम गौशाला को प्राथमिकता दी गई है, उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर होगा, उसके बाद हैप्पी होम बनेगा, उसके बाद यहाँ पर पुस्तकालय का बोले कृष्ण कन्हैया से वापस प्रार्थना कीजिएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसरसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। दान देने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भूमि पूजन का संकल्प आपने ले लिया है। बोलिए गणपति महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तजन देव की जय। जी आवाज में चेक भी कर लिया। हाथ जोड़ के भगवान से वापस प्रार्थना कीजिएगा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रीयत्नविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। स्वामी विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति मखप्रदेति विद्याधरेति घरेति जले सुवन्ति देव्यो गणेशो भवनित्यमेव परिपालकानां जितेन्द्रियाणां सद्बोधकानां देशेषु राष्ट्रेषु कुलेषु पुंसां करोतु शान्तिं भगवन् गणेश। भगवान से सबसे दूर हो जाए। रेलू गांव में आज भूमि पूजन का आयोजन किया जा रहा है। गौशाला, राधा कृष्ण मंदिर, हैप्पी होम और पुस्तकालय का आज उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। तो भूमि पूजन के लिए सभी मंचस्थ अतिथि पहुँच चुके हैं। भूमि पूजन की जगह भी चुन ली गई है। पलक
श्री भगवन्तः स्थानदेवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री भगवन्तः विष्णुनन्दा महाकाय कल्पान्तः भैरवप्पा भैरवाय नमः। अनुज्ञात पुष्टि ओम श्री भगवन्तः गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कार। मैं सब करवाऊंगा, सब स्थान समय पर देगा। हाँ, वो सब मैं लेके आया, आप तो छोड़ दो, सब छोड़। पहले अपन निमंत्रण से बजट टंगा दो। ओम श्री भगवन्तः स्थान देवताभ्यो नमः। अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। ओम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परिभ्य पादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमः। लक्ष्मी पादुकाभ्यो सत्यदेव्यो नमः। गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान के यहाँ के स्थान के देवता से वापस प्रार्थना कीजिएगा। ओम श्री भगवन्तः स्थान देवताभ्यो नमः। गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारम नमस्करोमि। ये लेफ्ट में ले लीजिएगा। ओम श्री भगवन्तः शशो ओम श्री भगवन्तः। तो सेलू गांव में गौशाला, राधा कृष्ण मंदिर, संगीतों के लिए भवन, संगीत के लिए लाइब्रेरी, पुस्तकालय का उद्घाटन जो है भूमि पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो 4 लाख स्क्वायर फीट पर गौशाला तो आदरणीय भाटी परिवार द्वारा ये 4 लाख वर्ग भूमि दान की गई है और इस पर ये विशाल भवन तैयार होगा। 4 अलग अलग भवन, 4 बड़े काम यहाँ पर होने जा रहे हैं। अपनी भूमि का सदुपयोग किया है तो ये बहुत ही पुण्य काम आज ही आपने जल चढ़ाकर, पुष्प लगा चढ़ाकर आज भूमि का संकल्प आपने कर लिया है। प्राचीन समय में हम संकल्प दिलाते, उसी प्रकार से हमारे पुजारी जी संकल्प दिला रहे हैं। शैलेंद्र फाउंडेशन के द्वारा तो महेंद्र फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजन। थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा सा या इधर आ जाओ दादू, थोड़ा पाछे वो बेटे पीछे बड़े 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 अब उस समय मैंने जैसे कहा, जैसे ही अपन को दृष्टा रहेंगे, ये सृष्टा जैसे, तो अब ये कहेंगे वैसे, अब अपने को बोलना नहीं है, बोलेंगे ये और अखंड को सुनना है, बस ये जो बात है वो। अब हर जगह काटे पूजा करवा जान जजमानी मंत्र बोलवा लग जाए बार बार, तो बताइए मैं क्यों जान रहे हो आपने सही बात है। जो बात है प्रैक्टिकल जीवन में लोगों जो काम है, इसी हिसाब से प्रैक्टिकल जीना। कभी कभी किसी से पूछा, किसी ने कहा, कभी मैंने भैया को तो बताया सही कि किसी ने पूछा आस्तिक हो, उसने जवाब दिया ही नहीं। पता उसने कहा नास्तिक हो, उसने जवाब नहीं दिया। पर धीरे से सुनील जी बोले कि न मैं आस्तिक हूँ न नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। ये बता के देखिए, इस प्रकार से अपन वास्तविक बने, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। तो 4 लाख वर्ग भूमि दान करने का संकल्प यहाँ पर लिया जा रहा है। भूमि पूजन जो है किया जा रहा है बड़े भाव के साथ। यहाँ 4 काम होंगे, जिसमें प्रथम गौशाला को प्राथमिकता दी गई है, उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर होगा, उसके बाद हैप्पी होम बनेगा, उसके बाद यहाँ पर पुस्तकालय बोले हाँ, कृष्ण कहते यहाँ से वापस प्रार्थना कीजिएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुकान्तमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। दान देने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सर्वलोकैकनाथं भूमि पूजन का संकल्प आपने ले लिया है। बोलिए गणपति महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तजन देव की जय। चेक भी कर लिया। हाथ जोड़ के भगवान से वापस प्रार्थना कीजिएगा।
लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय पूजिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते स्वामी सत्सुदलनेति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुदेति मग प्रदेति विद्याधरेति घरेति जये सुवंति देव्यो गणेश वर्गो भवति नमः परिपालकानां जितेन्द्रियाणां सद्बोधकानां देशेषु राष्ट्रेषु कुलेषु उच्चां करोति शान्तिं भगवन् गणेश भगवान से सबसे भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। हाँ मैडम इधर ही खड़े रहना। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाँव का दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां आज गौशाला, राधा कृष्ण मंदिर, हैप्पी होम और पुस्तकालय के लिए आज ये भूमि का जो है दान 4 लाख वर्ग फीट जमीन भाटी परिवार ने संकल्प जो दान कर लिया है। आज संकल्प उन्होंने ले लिया है। लगता है कि वास्तव में उदयपुर में इस प्रकार से भामाशाह अगर सामने आए तो न संगीत अधूरा रहेगा, न धार्मिक क्षेत्र अधूरा रहेगा, न साहित्य क्षेत्र अधूरा रहेगा, न वैचारिक क्षेत्र अधूरा रहेगा। आज के समय भामाशाहों को बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका और अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। आज 21वीं सदी में जहां कलयुग ने अपने पैर पसार रखे हैं, वहीं धर्मात्माओं ने इस धर्म की इस नगरी को अपने हाथों में थाम रखा है, अपनी भूमि और अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। आइए हम सुवालका कलाल समाज के आदरणीय अध्यक्ष महोदय सुवालका जी से हम मिलने वाले हैं और हम ये भी चाहेंगे कि सूर्य प्रकाश जी से ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की शौर्य की गाथा इन पहाड़ों में गूंज रही है, इन्हीं पहाड़ों में आज ये गहती चलकर आपने क्या संदेश दिया है? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय, आप बहुत अच्छे से इन सामाजिक और धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को जिस खूबसूरती से कवर करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। आपकी पत्रकारिता को नमन। देखिए, कल ही भामाशाह दिवस भी था और आज इतना पवित्र दिन है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र जहाँ जिस दिन हमें मिला था, जहाँ पर सभी नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, समान अधिकार दिए गए, और साथ में यह दायित्व भी था कि देश के लिए, धर्म के लिए, हमारे संस्कृति के लिए जहाँ हम जो हमसे बन पड़े वो करें। बहुत ही खूबसूरत और हर्ष का विषय है। आज मोहेंद्र फाउंडेशन के नाम से एक नया इतिहास रचा जाने वाला है। यहाँ पर सेलू गांव में संगीत संग्रहालय, गौशाला और अपना घर, ये बड़े बड़े कुछ प्रकल्प यहाँ पर लिए हैं भाटी परिवार ने। साथ में सुरों की मंडली परिवार पूरा यहाँ पर आज आया है, सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण भी मौजूद है। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से आने वाले कुछ महीनों में, हो सकता है कुछ बरस लग जाए, परंतु भामाशाहों के सहयोग से ही इतना बड़ा कुछ करिश्मा हो पाएगा, जहाँ पर संगीत को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, गौशाला को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वृद्धों को जो निराश्रित है उन्हें यहाँ पर इस खूबसूरत वादियों में अरावली की, जहाँ हम अरावली की खूबसूरती की बात करते हैं, ऐसी जगहों पर वाकई एक बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक वाइब्स हैं। यहाँ पर आज भूमि पूजन किया, जहाँ पर सभी ने इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया है। इन पहाड़ों में जैसे आपने बोला कि महाराणा प्रताप की वीरता की और शौर्य की जो गाथाएं हैं वो घर घर में गूंजनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे संग्रहालय में जब बच्चे आकर यहाँ पर शिक्षा लेंगे संगीत की, जब कोई म्यूजिशियंस बड़े बड़े इंडिया के वो जब यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के लिए, मीराबाई के लिए, पन्नाधाय के लिए नए भजनों का, नए गीतों का निर्माण होगा और पूरे देश, पूरे विश्व में उसकी चमक और उसकी रमक बरकरार रहेगी। उनकी शौर्य गाथाएं जब घर घर पहुँचेगी तब मेवाड़ का नाम और भी रोशन होगा और भी चमकत होगा। और इस संगीत संग्रहालय के माध्यम से उदयपुर के, राजस्थान के आसपास के सभी क्षेत्रों के जो भामाशाह हैं वो आएंगे, वो सहयोग करेंगे और जल्द से जल्द यह अपना मूर्त रूप ले ले, ऐसी हमारी इच्छा है। आज 26 जनवरी के मौके पर एक दो लाइन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है।
इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ओहो ओहो। तो देश को नमन, देशवासियों को नमन, धर्म को नमन, कर्म को नमन, और ये भूमि जल्दी से संगीत की स्वर्ण लहरियों से आच्छादित हो, हम यही कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र फाउंडेशन संस्थान द्वारा आयोजित आज का ये भूमि पूजन सफल पूर्वक रहा है। आइए हम वरिष्ठ पत्रकार जिसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं कि इस मेवाड़ की इस धारा पे जिस प्रकार से भामाशाहों ने 4 लाख स्क्वायर फीट जमीन दान करके जो ऐतिहासिक काम किया, उस पर आपका क्या कहना? धन्यवाद गोविंद जी। लफ्ज़ों की महफिल के लिए प्रमुख दानदाता श्रीमती रंजना जी भाटी ने जो ज़मीन भेंट की है, हम उसके लिए हृदय तल से उनका धन्यवाद करते हैं। और आज भूमि पूजन हुआ है। हम सब लफ्ज़ों की महफिल, सुरों की मंडली और जो भी BCI के चैप्टर हैं, उन सब जने हम यहाँ इकट्ठे आए हैं, सब परिवार आए हैं और भूमि पूजन का काम हुआ। नींव खुदाई का काम चालू हो गया है और हम आशा करते हैं कि यह कार्य बहुत जल्द पूरा हो और यहाँ पर फिर जो संग्रहालय बने, उसमें यहाँ पर हम आकर अपनी काव्य गोष्ठी और सुरों की मंडली का कंपटीशन वगैरह जो भी आयोजन हो वो यहाँ हम करें। धन्यवाद। नमस्कार गोविंद जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा और आपको कहना चाहूँगा कि 77वां गणतंत्र दिवस झीलों की नगरी उदयपुर वासियों के लिए एक बहुत यादगार तोहफा लेके आया है कि जो काफ़ी समय से जो एक हम प्रतीक्षा में थे कि संगीत संग्रहालय बने, उसके लिए भामाशाह आदरणीय परम आदरणीय रंजना जी भाटी जी के सहयोग से हमें जो भूमि का आवंटन हुआ मिला है, उसका आज भूमि पूजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अथाह जनसंख्या में उदयपुर वासी यहाँ पे आए हैं। मैं संगीत का उपासक, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि उदयपुर में संगीत के 7 स्वर के साथ में 7 लाख लोग बाग ऐसे हैं जो संगीत को चल रहे हैं। मैं आदरणीय रंजना मेरे साथ में हैं, वो सच में कह सकता हूँ कि सुरों की मंडली के हम 5 या 6 जनों संस्थापक से सबसे पहले मैं, अरुण जी, मुकेश जी, सूर्य प्रकाश हम थे। हम सबसे पहले मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ कि आज इसको हमारे को भूमि मिली है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई और है भेजत है दिन रैन, रोग भंवर पे हम करे या तो नीचे नैन। जब भामाशाह दान देते तो हमेशा नीचे की ओर देखते हैं। ऐसे ही भाटी परिवार ने आज महेंद्र फाउंडेशन के द्वारा जो आज ये ऐतिहासिक काम किया है, जहां 4 यहाँ बड़े फोर्ट बनने जा रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा जो भारत के लिए गौरव की बात है गौशाला, दूसरा होगा राधा कृष्ण मंदिर, तीसरा जो है यहाँ संगीतमय के लिए भी एक भवन बनने जा रहा है, पुस्तकालय जैसी बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ होने जा रही। लगता है कि मेवाड़ की इस धरती पर वास्तव में भामाशाहों ने दिल खोल कर ये 4 लाख का जो अनुदान दिया है, 4 लाख भूमि का, ये वास्तव में ये दान आगे चलकर भविष्य में युगों युगों तक ये गाथाएं गाई जाएगी कि वास्तव में ऐसे भामाशाह दानवीर थे जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया। आज के समय में 1 इंच ज़मीन कोई नहीं देता, ऐसे में आपने 4 लाख का जो ये ऑफर दिया, ये मेवाड़ के लिए, हम सभी के लिए, देश के लिए। और आज का दिन जहाँ गणतंत्र, जहाँ आज के देश का संविधान आज लिखा गया था, जिसे आज पारित किया गया था, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज हम इसको महेंद्र फाउंडेशन के माध्यम से आज इसको पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आप हम सब इसके साक्षी हुए हैं। आइए हम भाटी परिवार से बात करते हैं कि आज कैसी अनुभूति आप कर रहे हैं। नमस्ते, मैं आर्किटेक्ट सुनील लड्डा हूँ और ये जब माताजी ने प्रपोज़ल दिया कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं और ये ज़मीन मैं देना चाहती हूँ फॉर सोसाइटी और धर्म के लिए, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी एक कंट्रीब्यूशन करता हूँ इसमें। तो हमने ये जो पूरा कैंपस डिज़ाइन किया है, ये सबसे पहले तो सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट पे किया है, जिसमें यहीं का मटेरियल यूज़ किया जाएगा और यहीं का लेबर, यहीं का स्किल्ड लेबर जो भी है वो सब हम यहीं से यूज़ करेंगे। दूसरा, इसमें जो 4 जोन्स हैं अलग अलग, तो उसमें एक तो है संगीत संग्रहालय, जो कि भारत में अभी तक एक ही है और ये दूसरा होने वाला है, और मैं समझता हूँ उससे बहुत अलग होगा क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर स्टाइल ही बहुत डिफरेंट होने वाला है।
दूसरा यहाँ पर एक सेकंड इनिंग्स होम है जहाँ पर में बुजुर्गों को रहने के लिए बहुत ही अमेजिंग सा स्पेस बनाया जा रहा है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मिट्टी से इसे क्रिएट करें ताकि उन्हें यहाँ पर रहने का असली आनंद मिले और लोग यहाँ पर खींचे चले आएँ। और तीसरा यहाँ पर गौशाला कर रहे हैं जिसके बारे में आई थिंक कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और चौथा जो है यहाँ पर हम राधा कृष्ण मंदिर बना रहे हैं। तो मंदिर बेसिकली इसे मंदिर जैसे न लिया जाए, इसे एक आस्था का केंद्र लिया जाए, एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसे देखा जाए। तो ये एक तरह से पूरा कैंपस ही संस्कृति को समर्पित एक कैंपस बनने जा रहा है जो कि सस्टेनेबल और ग्रीन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वास्तव में सेलू की इस धरती पर बहुत ही पुनीत कार्य होने जा रहा है। हमारे बीच में आदरणीय मुकेश माधवानी जी है, उनसे हम बात करेंगे कि आज आपने भूमि पूजन के साक्षी बने हैं, हवन के साक्षी बने हैं, पूजा के साक्षी बने हैं, किसी अनुभूति आप कर रहे हैं? आज सौभाग्यशालियों की सबसे बड़ी बात हमारे बीच में माता जी, जिनके आशीर्वाद और सहमति और सहयोग से आज इतना बड़ा आयोजन आप देख सकते हैं हुआ है। और उससे अच्छी बात है कि मेरे पिताजी जो अमूमन कम आते किसी फंक्शन में आज आए हैं, तो इनका बहुत धन्यवाद। साथ ही यहाँ जितने भी सुर साधक हैं, मनमोहन सर, सूर्या भाई, पुरुषोत्तम अंकल, पूरा परिवार सोनों की मंडली का, लफ्ज़ों की महफिल का, तो सबका बहुत मन से स्वागत है, अभिनंदन है कि आप सब आए हैं। और जो मैं समझता हूँ मम्मी की सबके आशीर्वाद से ये चीज़ बनेगी। सुनील जी लड्डा जी हैं, विजय जी जैन है, जिनका सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत जल्दी सबके सपोर्ट से उदयपुर को एक नई टूरिज़्म की जगह मिलेगी। मम्मी कुछ कहना चाह रही है? फाउंडेशन को धन्यवाद, बहुत बहुत सभी के सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं तो कहती हूँ ये सभी मुझे बधाई दे रहे हैं, लेकिन मैं सभी को बधाई देती हूँ क्योंकि मुझे सबके सहयोग की ज़रूरत है। ज़मीन देना आसान है, लेकिन वापस उसको उस पर काम करके पूरा उस सपने को पूरा करना वो एक इम्पोर्टेंट काम है। उसके लिए सबका कोऑपरेशन चाहिए मुझे। मैं सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी आए, सब ने तकलीफ़ की है, उठाए, सब प्रसाद लेके जाएँ और इस काम में लग जाएँ आज से ही। तो ये चारों जो अपन एक मंदिर है, गौशाला है और हैप्पी होम है, जो भी पेरेंट्स अपने सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर चुके हैं वो यहाँ आके 5 स्टार फैसिलिटी देंगे सबको। जो निःशुल्क होंगे उनको भी रखेंगे और जो दूसरी व्यवस्था होगी वो भी हम करेंगे। प्लस हमारा संगीत संग्रहालय वो भी हमारा एक सपना है। ये चारों प्रोजेक्ट में है हमारे शामिल मोहिंद्र फाउंडेशन की ओर से। ये उसी फाउंडेशन में चारों काम हम पूरे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती माता की जैसे कि मम्मी जी ने बताया, मोहिंदर फाउंडेशन, इसको हम लोगों ने अपना रजिस्टर करा दिया है और सारी जो प्रक्रिया जैसे मम्मी ने बताया कि चारों इसी के माध्यम से होगी, उसी के सानिध्य में होगी। तो बस ये है कि उदयपुर वालों का और सबका प्यार आशीर्वाद इस फाउंडेशन को मिलता रहे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। तुम जिए हजारों तुम जिए हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। देखिए, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो आज आपके सामने इस चीज को मैं अलग रूप में दे रहा हूँ और आप सभी याद रखेंगे। और ये मेरा प्रिय शिष्य है, इसके जन्मदिन पर क्योंकि आलोक ही है और हमने एक नई चीज चालू की है, वो ये है, इसी धुन को बजाइए। शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिनम तव है, सकलम सफलम भूयात्, सकलम च शुभम भूयात्। शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिने तव है, सकलम सफलम भूयात्, सकलम च शुभम भूयात्। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा संस्कृत का हैप्पी बर्थडे टू यू है। हम हैप्पी बर्थडे टू यू करें, बड़ी घोषणा कर रहे हैं, ये अभी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये रतन जी करेंगे तो माइक से करेंगे। आपकी तरफ से जो भी व्यवस्था
टू यू हैप्पी बर्थडे टू डियर नतन हैप्पी बर्थडे टू यू। शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, आप ताली बजा दीजिए। शुभ जन्मदिनम तुभ्यम शुभ जन्मदिने तव है सकलं सफलं भूया सकलं च शुभं भूया। बार बार दिल ये गाए बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू। चलिए अभी हम, क्योंकि समय की सीमा भी हमारे साथ साथ है, जन्मदिन की आप सभी की ओर से भाई रतन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा कि आज की इस एक जो 77वां गणतंत्र दिवस है वो उदयपुर वासियों के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा लेके आया है, जो विगत कई वर्षों से आदरणीय मुकेश जी का सपना संजोए हुए थे और ये सपना आज पूरा होने जा रहा है। परम आदरणीय माता श्री के शुभ कर कमलों से जब हमारे को भूमि आवंटित हुई और हम भूमि पूजन पे यहाँ पे हैं, ठीक है। अब मैं निवेदन करूंगा जिन पंडित यजमान महोदय जिन्होंने भी पूजन क्रिया की है उन सभी को मैं आमंत्रित करूंगा और परम आदरणीय माता श्री रंजना जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको भेंट देकर के उपहार देकर के उनको सम्मानित करें। सभी का स्वागत करते हैं मोहिंदर फाउंडेशन की तरफ से। तालियां बजती रहनी चाहिए, आवाज इतनी दूर तक जाए। नाथद्वारा उदयपुर चित्तौड़गढ़ आसपास बिल्कुल आसमान खुला हुआ है, आसमान खुला हुआ है, तालियां बजती रहनी चाहिए। जो भी हम हवन वगैरह करते हैं तो हमारे समाज के पंडित जी ये शुभ कार्य कराते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना और दान दक्षिणा देना भी हमें बनता है। तो पहले ये कार्यक्रम हो रहा है। थोड़ा पीछे हो जाओ, आगे वाले थोड़े पीछे। हमारी दोनों भाभी जी खड़ी है, आप प्लीज स्टेज पे आए और रंजना जी मैडम का स्वागत करें। लगाते रहो। आज के आनंद की आनंद कराने वाले भामाशाहों की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपका सहयोग हमेशा बने रहे। हमारी भाभी जी से निवेदन है 2 मिनट आप मंच पे रहे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे भाभी जी का, जिन्होंने सुरमय वादियों में अरावली की पहाड़ियों के बीच में 4 धाम बनाने का संकल्प किया है। आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। सभी तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करें। ऐसा स्थान शायद
नहीं मिल पाएगा हमें, और ये आने वाले भविष्य में एक पर्यटन स्थल बनने वाला है। मैं भाभी जी का स्वागत करना चाहूंगा। हमारी मुकेश जी बादल के बाद माला जी आई हुई है और विक्रम जी भी, महिमा जी आई हुई है। मैं कहूँगा वो सम्मान करें। हमारे सामने चित्तौड़ की सहयोगी मंडी के संयोजक विजय जी मलकानी आए हुए हैं, और सबसे बड़ी खुशखबरी देनी चाहूंगा, इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि मार्च के आखिर में चित्तौड़ वर्सेस उदयपुर 3 तरह की कॉम्पिटिशन होगी। 3 तरह की, एक तो कवियों के बीच में 10 कवि उदयपुर के, 10 चित्तौड़ के, और 10 सिंगर उदयपुर के, 10 चित्तौड़ के, और 10 डांसर उदयपुर के, 10 यहाँ पे। सेमीफाइनल चित्तौड़ में होगा, फाइनल उदयपुर में। मार्च अप्रैल में बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। गीतों के हिसाब से गीत बनते हैं, कराओके हमारे पास है, बाकी मार्च अप्रैल के महीने में अपन करेंगे। इसके बाद विजय जी मलकानी को जो निर्णायक बने थे और निःशुल्क सेवाएं दी थी हमारे लिए चित्तौड़ जाकर, मैं उनका भी सम्मान करूंगा। विक्रम जी प्लीज आइए, और मोहन जी सोनी। विजय जी मलकानी को चित्तौड़ से घाट द्वारा 12 बजे दिन को निकले थे 10 जनवरी को, और रात को 2:30 बजे पहुंचे थे। हमारा कार्यक्रम दोपहर 4 बजे से रात को 12:30 बजे तक चला था। उसके बाद घाट द्वारा ये चित्तौड़ को पहुंचे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। इसके बाद में हमारे लायंस क्लब के सचिव श्रीचंद खतुरिया का भी स्वागत करना चाहूंगा। वो आए, उसके बाद गीतों की प्रस्तुति चालू हो जाएगी। वो कुछ आवश्यकता से जाना चाहते हैं। धन्यवाद। श्रीचंद की खतुरिया के स्वागत के लिए मैं अभी 24 को बुलाना चाहूंगा। आपका स्वागत करें। जी आए पंडित शाह जी और विमल जी शर्मा, आप दादा अशोक जी विक्रम जी आप अपने साथ कितनी 11 बजे निकले थे वहाँ से। मुकेश जी के छोटे भ्राता विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी स्वागत हम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रस्तुत करने के लिए लक्ष्मी जी आसवानी है, उसके बाद पूनम जी पालीवाल। आइए क्या शुभ दिन ले लेगा अपना, क्या शुभ दिन करेंगे। इसके बाद जिन्होंने भी भाग लिया था सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आप गीत गाना चाहें गीत गा सकते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मैं भोलेनाथ जी का भजन सुनाती हूँ। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा धर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के
चला, तेरे नाम की ज्योत ने तारा लिया तमस्मीरा। नमो नमः शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकीनाथ शंभु जय शिवाय शंकर। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपिया की ओट में शंकरा, सीपिया की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है इस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या नर्थ क्या जो भी सभी तेरा। लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला यशोमती मैया से बोले नंदलाला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जो भोजन ले रहे हैं उनको नहीं कह रहा हूँ, बाकी सबको तालियां तो बजानी चाहिए। देखिए अरुण जी भोजन भी ले रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। आप और हम ऐसे ही बजे तालियां तो बजानी चाहिए। आशा है आप सब भविष्य में भी इसी तरह भाभी जी के एक बुलावे पर यहाँ पर आते रहेंगे और अपनी सहयोग जो हमेशा देते हैं वो भी आपकी तरफ से अनवरत जारी रहेगा। आगे आओ। तालियां तालियां बजाओ बेटा, तालियां बजाओ। अति ने देखो, अति ने। मुकेश जी आप तो आइए ना, मंच के साथ एक में खड़े होइए। अरे फोटो आ रहे, वीडियो चल रही है तो फोटो लो। सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो सबसे पहले मैं कमलेश जी कुमार को कहूँगा मंच के पास आ जाए। पहले सम्मान करो तो उनको बात हो रहा मदन जी शर्मा, समाज सेवी कुंदन जी पटेल, सुमित जी, ज्योति जी, अमजद भाई, सुनील लड्डा जी, विजय जी, दिवाकर जी अग्रवाल, ईश्वर जी, शोभा जी पंग, राणावत भाभी जी, राजवीर जी, कमला जी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी से मैं कहूँगा थोड़ा सहयोग करें। विजय जी अभी बता रहे हैं, मैं भाभी रंजन जी से कहूँगा विजय जी का उपनाम ओढ़ा कर सम्मान करें। उपनाम ये आपका बड़ापन है, पर हमारा जो फर्ज है हमें देना है। बहुत धन्यवाद।
हाँ भाभी जी, क्या नाम? भाभी जी, भाभी साहब आप खाना जीव लो, पदार्थी पदार्थ बढ़िया भाभी साहब। हाँ एक मिनट, हाँ 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 खाना ठीक है। हाँ हाँ इसके बाद मैं सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा। सुरो की मंडली म्यूजिक मुकाबला के विजेता स्वर सम्राट कमलेश कुमावत जो चले गए, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। अमिता जी मंच में आइए। अभी विमल शर्मा, हाँ आपका स्वागत। मोहन जी कहीं मत जाइएगा, मोहन जी कहीं मत जाइएगा। कमलेश जी कुमार आइए मंच में आइए। लगता है तालियों में बहुत कंजूसी की हमने। हाँ कितने भी बिजी हो समय निकाल लेते हैं। इनके संस्थाएं, इनकी संस्था की शाखा कितनी लफ्जों की पर स्वर सम्राट पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। हाँ 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 इसके बाद स्वर सम्राट में उपविजेता रहे गौरव सोनका। इसके बाद सोनी मंडी की टीम के हमारे मुकेश जी वाधवानी, अरुण जी, योगेश जी, मोहन जी सोनी, मनमोहन जी, डॉक्टर विमला जी, विमल जी, शिवरतन जी, हेमा जी, पूनम पालीवाल, नूतन वेदी, पूर्णवा जी और सूर्य प्रकाश जी कृपया मंच पर पधारे। बाबू जी भी आपका स्वागत करने जाएंगे। अच्छा दिल्ली गए आप कौन? शुरू हो रहा आप लोग ऊपर ना दीजिए, सोरो की मंडी को ऊपर ना दीजिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। मुकेश जी हैं, अरुण जी मंच पे आइए। नहीं नहीं आइए। योगेश जी हम सचिव दूसरा ढूंढ लेंगे। योगेश जी, मोहन जी सही धमकी दी आपने। मनमोहन जी, डॉक्टर विमल जी, शिवरतन जी, हेमा जी, पूनम पालीवाल, नूतन वेदी, उन्मा जी और सूर्य प्रकाश जी कृपया मंच पर पधारें। अब माइक की बैटरी चली गई, छोड़ दीजिए और दूसरा जाएगा। हाँ तो ठीक। सर आप थोड़ा सा पीछे दे ना। एक मिनट रुकना, वही रुकना। अभी आना, मनमोहन जाओ ना, आपका नाम आया, जाओ ना, आप जाओ, आप चले जाओ। यहाँ हाँ सब ग्रुप फोटो होगा ना। हाँ ले रहे तालियां बजाते रहे और भारत माता की जय। मनोलाल कुकिया, नंबर फर्स्ट विजेता स्वर कोकला डॉक्टर हर्षराज नेमनानी। सर ईश्वर जी आप उन्हें सम्मान करें और जोशी साहब आइए। मुखिया जी, ओ मुखिया जी इधर डॉक्टर हर्षराज नेमनानी, थोड़ा तालियां बजाइए। स्वर कोकला विजेता नंबर 1। गाना तो आज हम निकालेंगे। डॉक्टर हर्षराज नेमनानी तालियां बजाइए। विजय जी आप विजेता हैं, आपकी मदद। विजय जी हमें दे देखिए सर, एक बार फ्रेम इधर रखिए। एक मिनट मैडम, थोड़ा बैठ जाओ। हाँ बैठ सर, क्या हो गया, आ जाओ।
मीमांसा परसाई नोटिस तक गई क्या बात है नोटिस का दे दीजिए आइए मीमांसा का उनके पिताश्री आ रहे नंबर 4 पे अरविंद जी सालवी निखिल कुमावत अम्बाला जी साहब ऊपर आइए अम्बाला जी अरे जाओ ना ऊपर फोटो ले रहे हैं ये देखिएगा लो इधर इसको ईश्वर जी ले ले फोटो ले ले लो महावीर प्रसाद ईश्वर जी कृष्णा मंच पे कोशिश करो सबसे पहले गीता सिंह राठौर है क्या गीता सिंह राठौर आ जाओ ऊपर करो जल्दी से आइए आइए ना करवाने हूँ तो मैंने आप इधर आ जाओ नाम बोलते रहो भाई साहब आप लोग ताकि लोग जो हैं वो आते हैं तैयार हो रेडी फोटो के लिए तैयार चंपा जी मिस्त्री इधर देखिए आइए संदीप जी बंसल आप पढ़ना दीजिए आप प्रचार दे सकते हैं ना इसमें क्या इस खुशी के मुबारक मौके पर हमारे अमेरिका की चली गई सर वेट सर मेरा राष्ट्रीय कमर सुनाइए सुनाइए एसडी क्वेश्चन दीदी हटो हटो ना साइड में अरे दीदी फोटो लेना है देखिए खाली फीमेल का लो लेडीज का इसमें कोई है भाई अपने आ जाओ जाओ आगे आप बस तो दिया नहीं जाता ग्रुप का थोड़ी मिला
मैं बैटरी करना छू तो खींचना पैदल ही चलता था गाड़ी में तूने बिठाया रोम रोम मेरा यही पुकार बजरंग बली का क्या कहना इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या यूं रंगा है मेरा मन रंगीला रे यारे ना बुझे किसी जल से ये जलन हो रंगीला अरे थाली भरने लाई रे कीचड़ो माथे जीमो मारा शाम दणी बेटी घाट